सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ तैनात करने का बुनियादी मकसद गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचना भी है, खुसूसन जब इमरान खान बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि नया चीफ मेरिट पर लगाया जाए। दहाइयों बाद ये पहला मौका होगा कि नया आर्मी चीफ सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनात किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, यहाँ हम आपको आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल सीनियर मोस्ट जनरल से मुतालिक बताते हैं। इनमें से ही एक आर्मी चीफ और बाकियों में से एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होगा। अब जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर तरीन जर्नल क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ना सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं, बल्कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं। वो उन चंद ISI चीफ्स में से शामिल हैं जिन्होंने उनके ओहदे की मियाद पूरी करने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में ISI चीफ मुकर्रर किया गया था। उन्होंने खुफिया इदारे के सुबकदोश होने वाले सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की जगह ली थी। जुलाई 2018 के इंतखाबात के वक्त वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, यानी MI के चीफ थे। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक सैयद खानदान से है और वो हाफिज कुरान है। आसिम मुनीर रावलपिंडी के इलाके ढेरी से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद इकराम मुनीर शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसिम मुनीर ने कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद कुरान पाक हिफ्ज़ करने का फैसला किया। उनकी फ़ौज में भर्ती PMA लॉन्ग कोर्स की बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के जरिए से हुई थी। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर है। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासर कुन करियर रहा है और गुज़श्ता 7 बरस के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप और अहम ओहदों पर फ़राइज़ की अंजामदही की है। उनको जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 बरस में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMI की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहील शरीफ की उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने शिमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो QCG है उसमें भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैन अफ़गान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज़ की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब यह था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा उमूर और कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम फैसला साजी में शामिल रहे। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया, ताहम उन्हें ऑपरेशनल तजर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदे के लिए अहल हो जाए। एक फौजी ज़राए ने उनके हवाले से बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए वाज़ेह उम्मीदवार है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फ़र्द है। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS हैं, जिसका मतलब यह है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमांड कर चुके हैं। 10 कोर रावलपिंडी में तैनात होती है, लेकिन इसकी असल तवज्जो कश्मीर पर होती है और ये सियासी हवाले से भी अहम कोर है। ये इस बात का इशारा है कि उन्हें जो मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद भी हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। इस ओहदे की वजह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर दोस्त ममालिक की आला क़यादत से भी मिलते रहे। वो मरी में तैनात जो 12 इन्फेंट्री डिवीजन है उस कोर की भी कमांड कर चुके हैं, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर उनकी जिम्मेदारी के इलाके में शामिल थे। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। ये कमांडेंट इन स्टाफ कॉलेज कोयटा के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी वसी तजर्बा रखते हैं और शिमाली वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर चुके हैं, जहाँ से उन्हें ISI में बतौर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस तैनात किया गया था। इस हैसियत में उन्होंने कौमी सलामती के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के तज्ज़िये में अहम किरदार अदा किया। इस ओहदे के बायस उन्हें ISI की जानिब से गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता कारी का भी मौका मिला। 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया और बाद उन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पेशावर कोर में अपॉइंट किया गया था। इस हैसियत में उन्होंने पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और इस पर बाड़ लगाने के अमल की निगरानी की। ये वो दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा था और नवंबर 2021 में उन्होंने पेशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ सुपुर्द कर दी थी। अब ये सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, ये इस तनाजुर में डिटेल्स आपके सामने रखी है कि आज जब ये बात हो रही है कि सीनियर मोस्ट जो जनरल है उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा, तो कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किए।